सनातन धर्म क्या है? तो क्या है ना छोटे, सनातन धर्म तुम्हारी पहुंच से तो बहुत ऊपर की चीज़ है। ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो अपने आप को एथेइस्ट कहते हैं, या यूँ कहें तो नास्तिक कहते हैं। सनातन धर्म को जानना है तो दिमाग से सुनना पड़ेगा। पहले तो मैं सनातन शब्द का मतलब समझाता हूँ। तो सनातन शब्द का मतलब आसान भाषा में है, जिसका ना आदि है और ना अंत। और ये तो गीता में भी लिखा है, मृत्यु उसकी होती है जिसका जन्म होता है। सनातन का तो जन्म ही नहीं हुआ। अभी हमने कहा ना, जिसका ना आदि है ना अंत, वो है सनातन। तो तुम कोशिश कितनी भी कर लो, सनातन को ख़त्म नहीं कर पाओगे। और अब इससे भी आसान भाषा में, या यूँ कहूँ तो ढीठ भाषा में कहूँ, तो ये हम हिंदुओं की पहचान है। पर सिर्फ कुछ चमकीले प्राणियों की वजह से इस पर बार बार सवाल खड़े होते हैं, और भगवान कसम उस समय खून बहुत तेज खौलता है। अब मैं इनको चमकीला प्राणी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 40-50 लोग जो भगवा ओढ़कर एक भीड़ बनाकर खड़े हैं, उनके बीच में अगर ये इधर उधर के रंग पहनकर उस भीड़ का हिस्सा बन जाए तो लोगों की पहली नज़र तो इन्हीं पर जाएगी ना। इसलिए मैं इनको चमकीला प्राणी कहता हूँ। पर अब ये भी बात है ना, जब हाथ धोने के बाद भी 1% कीटाणु बच जाते हैं तो ये तो फिर भी कई की तादाद में है। कोई नहीं, तुम सवाल उठाते जाओ, हम जवाब देते जाएंगे। कोई भ्रम थोड़ी फैला रखा है हमने। पर एक बात याद रखना, सिर्फ सवाल उठाना, दाग लगाने की कोशिश करोगे ना, तो याद रखना सनातन धर्म में अगर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पैदा हुए हैं, महाज्ञानी परशुराम जी भी अपना फरसा लेकर खड़े रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो अब इनका पहला सवाल ये आता है कि अगर भगवान एक हैं तो तुमने इतने सारे देवी देवता क्यों बना रखे हैं? मुझे एक बात बताओ, अगर लॉजिक के एंगल से भी देखते हो तो इससे बढ़िया कोई फिलॉसफी है कि तुम चंद्रमा की भी पूजा कर रहे हो, आकाश की भी पूजा कर रहे हो, पाताल की भी पूजा कर रहे हो, पानी की भी पूजा कर रहे हो, हर किसी की पूजा कर रहे हो। लॉजिकली भी इससे बढ़िया कोई फिलॉसफी है क्या? हिंदुइज्म डजेंट से देयर आर 33 मिलियन गॉड्स। हिंदुइज्म ये नहीं कहता है कि यहाँ पे 33 करोड़ भगवान है या 33 लाख भगवान है, जितना भी तुम समझो, क्योंकि हमें पता है कि हमारा क्या है। बट देयर आर 33 गॉड। 8 वासु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र, प्रजापति हैं। अगर मैं सच में कहूँ ना, तो तुम फिलहाल सिर्फ इतना ही समझ लो तो तुम्हारे लिए बहुत होगा, क्योंकि अभी तुम पे एथिज्म का भूत चढ़ा हुआ है। तुम फिलहाल अगर इतना ही समझ गए तो तुम इस बारे में आगे रिसर्च करोगे, और अगर आगे रिसर्च कर गए तो मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ सनातन धर्म से प्यार किए बिना रह नहीं पाओगे। पर हाँ, अब ये भी सच है कि सनातन धर्म के बारे में तुम क्या, कलयुग का कोई भी इंसान पूरी तरीके से जान नहीं सकता, क्योंकि या तो हमारे पास वक्त नहीं है, और वक्त है तो सही सोर्स नहीं है अपने वेदों को जानने का। अब बात करते हैं इनके तीसरे सवाल की। साइंस ये कहती है, अरे ये जो तुम साइंस की माला जपते हो, साइंस तो खुद हमारे वेदों को पढ़कर उन्हें अपने साइंस के एक्सपेरिमेंट्स में दोहरा रहा है। इसमें क्या नया है? ये तो हमारी बदनसीबी है कि हमें अपने वेद पढ़ने के बजाय क्या क्या पढ़ा गए स्कूल वाले, जो हमारे देश को लूट गए। उनके जन्म तिथि और मरण दिन का हमें नंबर से याद करवाया, पर हमारे वेद के बारे में हमें कुछ नहीं बताया। ये हमारी बदनसीबी है, पर कोई नहीं, इसको आगे बदलेंगे। कहा ना मैंने, 1% कीटाणु, बहुत लोग हैं उसमें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हिंदू जाग चुका है। और अगर मैं एक श्लोक में इस बात को ख़त्म करूं तो तुम्हें यह कहना चाहूँगा, ऋग्वेद में ज्ञान है, यजुर्वेद में कर्म कांड है, सामवेद में उपासना है, और अथर्ववेद में विज्ञान है। तुम फिलहाल बस इतना ही समझ लो। आगे अगली वीडियो में मिलते हैं। राधे राधे।